व्हाट इज़ अप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो भाई आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से जो है आप अपना माइनिंग सेटअप स्टार्ट कर सकते हो नाइस हैश के अंदर। आई नो कि भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई अभी तो टेंशन के अंदर है कि माइनिंग स्टार्ट करें या ना करें, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए कि जिन लोगों ने ऑलरेडी जो है वो माइनिंग के लिए पैसे इन्वेस्ट करे हुए और वो अपना जो है माइनिंग सेटअप स्टार्ट करना चाहता है, या तो फिर सोच रहे कि किस तरीके से भाई एक दो कार्ड्स अगर आपके पास पड़े हैं तो उसको यूज़ में डाले और माइनिंग जो है अपना स्टार्ट कर ले। तो चलिए बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप लोग जो पीछे देख रहे हो वो जो रेड लाइट्स के साथ और बिजली के लोगों के साथ, तो वहाँ पे जो है मैंने अपना माइनिंग रिग रखा हुआ है। वहाँ पे ना कोई मॉनिटर अटैच है ना कुछ है। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो है मैंने पूरा सेटअप करा हुआ है, किस तरीके से वहाँ पे जो है वो माइनिंग रिग पड़ा है और वो स्टार्ट होगा। तो हम लोग विंडोज़ के अंदर ही करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे हो मैं अपना रिमोट डेस्कटॉप स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं अपना ये जो है आईपी डला हुआ है, तो मैं उसके अंदर आईपी डाल के ये मैं स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो। सो ऑलराइट, यहाँ पे मेरा जो है वो डेस्कटॉप आ गया, रिमोट डेस्कटॉप। तो अब मैं इसके अंदर दिखाऊंगा, आप लोग जैसे देख रहे हो। तो मैं आपको यहाँ पे ये साइड ऐसे अरेंज कर देता हूँ इसको इस तरीके से जिससे आपको जो है वो पूरा डेस्कटॉप मेरा दिखे कि भाई किस तरीके से है। मैं यहाँ पे सेंटर में ले लिया। अब यहाँ पे पहली चीज़ क्या करनी है, अगर आपको वायरलेसली इस पीसी को अगर एक्सेस करना है तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे चले जाएंगे। पहले तो सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे जाएंगे चेंज अडेप्टर ऑप्शंस में, और यहाँ पे जो ईथरनेट है तो इसके अंदर जाके हम लोग डिटेल्स यहाँ पे हम लोग जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और प्रॉपर्टीज़ के अंदर IPv4 के अंदर यहाँ पे जो है आपको एक स्टैटिक IP मतलब आपका जो लोकल नेटवर्क होगा तो वो एक IP वाला एड्रेस यहाँ पे डाल लेना है। तो मैंने यहाँ पे डाला है कि 192.168.0.111। तो यहाँ पे जो 111 वाला है तो ये मेरा एक स्टैटिक मतलब ये जो IP है वो स्टैटिक IP रहेगा। तो हर बारी अगर मुझे PC को एक्सेस करना है तो यही IP के थ्रू मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। और तो ये लोकल नेटवर्क की बात है, नॉट फ्रॉम आउटसाइड के भाई घर के बाहर नहीं, बट अगर मेरा जो वाईफाई है जिस वाईफाई से ये सारे पीसी कनेक्टेड है तो मैं यही वाईफाई के थ्रू ये पीसी को एक्सेस कर सकता हूँ। और दूसरी बात है यहाँ पे मैंने DNS डाला हुआ है, तो ये गूगल का डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो DNS है। तो यहाँ पे ये कर देना है, तो जिससे जो है आप अपना जो है वाईफाई तो डायरेक्टली ये पीसी को एक्सेस कर पाओगे। तो ये एक पहली चीज़ है जो मैंने करी हुई है। अब चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्रोम। तो पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि आपको नाइस हैश कहाँ से और किस तरीके से जो है वो डाउनलोड करना है। तो यहाँ से हम लोग डाल लेंगे नाइस हैश डाउनलोड। अब इसके अंदर जो है गाइज दो तरीके के माइनर है अभी नाइस हैश का। एक सिंगल यूटिलिटी भी आता है कि भाई जिसके अंदर जो है आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो उसका यूटिलिटी। जो एक नाइस हैश माइनर अलग है और नाइस हैश क्विक माइनर अलग है। तो क्विक माइनर की जगह पे मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जो है वो ये डाउनलोड कर ले कि नाइस हैश माइनर। तो यहाँ पे ये मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये है हम लोग ज़िप पैकेज भी आता है और ये आता है इंस्टॉलर पैकेज भी। चलिए हम लोग इंस्टॉलर पैकेज डाउनलोड कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है, तो लेट्स डू द इंस्टॉलेशन और यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट यहाँ पे भी थर्ड पार्टी एक्सेप्ट, इंग्लिश के अंदर एक्सेप्ट, यस ओके। अब यहाँ पे जो है आप अपनी ऐप के थ्रू भी डाउनलोड मतलब इसको एक्सेस कर सकते हो अपने ऐप के थ्रू, या तो फिर यहाँ पे हम लोग लॉगिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना जो पासवर्ड आईडी है ये सारी चीज़ें मैं अपना लॉगिन कर लूँगा जैसे ही यहाँ पे आता है। तो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड हो गया तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे डालनी होगी, तो वो मैं डाल लेता हूँ। उसके बाद आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आगे करना है। ऑलराइट, तो उसके जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद यहाँ पे जो है वो सारे बाइनरीज वगैरह हो गया, उसके माइनिंग सॉफ्टवेयर्स हो गया, तो वो सारा माइनर्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा। यहाँ पे आपको पूछेगा कि ये दो माइनर्स है क्या उसको भी आपको इंस्टॉल करना है या नहीं करना, तो वो भी आपको पूछेगा। तो वो भी आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर ले, यहाँ पे भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पे लॉगिंग और यहाँ पे रिस्टार्ट हो जाएगा। तो अपने आप वो
जो है अपने आप को अपडेट करेगा। दूसरी चीज़ आपको मीनवाइल दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ सिस्टम में आपको दिखा देता हूँ जो अपना जो है डिवाइस मैनेजर के अंदर, तो मेरा कौन कौन सा जो है मतलब अभी जो सिस्टम चल रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्ले अडेप्टर्स है, तो यहाँ पे ये जो है मैंने डले हुए हैं अपने 3 जो है RTX 3060 है, और ये वाला जो है जो अभी नहीं दिख रहा वो है 1060 है, जो अभी प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो उसको मुझे ठीक से करना है। तो ये मैंने एक ट्यूटोरियल के लिए डाला हुआ था आप लोगों को दिखाने के लिए भी किस तरीके से इसको सेटअप करना है, तो वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। बट अदरवाइज़ यहाँ पे जो है मेरे 3 3060 चल रहे हैं, और यहाँ पे जो है 1 1060 3GB वाला कार्ड है, और उसके अलावा है अपना जो प्रोसेसर वगैरह है, तो वो भी आपको दिखा देता हूँ कि सिस्टम के अंदर यहाँ पे अभी भी ये जो है वो आ गया है कि अपने पास 3 GPU है, क्योंकि एक GPU जो है अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा, सॉरी यहाँ पे ये जो एक GPU है ये वाला, तो ये अभी डिटेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको मैं देख लेता हूँ किस तरीके से जो है वो क्या एरर है, किस तरीके से उसका इशू चल रहा है, तो वो मैं देख लेता हूँ। तो उसके अलावा चलिए हम लोग देख लेते हैं सिस्टम के अंदर। तो ये जो है सिस्टम चल रहा है Ryzen 5 3600, और यहाँ पे जो है रैम मैंने 16 GB रखा है, तो ये मैं शायद ज़्यादा इंक्रीज़ करूँगा, क्योंकि वहाँ पे जो पीछे है तो वो पूरा रैक मैंने सेटअप करा है, तो रैक के अंदर जो है नई हार्ड डिस्क वगैरह भी आएगा। तो वंस चिया माइनिंग स्टार्ट होगा तो उसके बाद मेरा प्लान ये है कि यही PC के अंदर जो है मैं पूरा सेटअप करूँगा, प्रोसेसर अपग्रेड कर लूँगा और वहीं पर जो है माइनिंग स्टार्ट कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे जो है हम लोग जाएंगे प्लगइन्स के अंदर। तो आपको ये जो है सारे अलग अलग प्लगइन्स है, मतलब प्लगइन्स मतलब ये सारे माइनर्स है, डिफरेंट माइनर। हर एक माइनर की जो है 1% जो है वो डेवलपमेंट फ़ी होती है, तो वो हर बार कटती है, ठीक है। डेली जो है उसकी हर बारी जैसे ही पे आउट होता है आपका, तो उसमें से 1% उसकी फ़ीस जो है वो कटती है, तो वो एक ध्यान में ले। अब यहाँ पे जो है हर एक माइनर का लिखा होगा कि भाई कौन सा माइनर किस तरीके से है, कौन से कॉइन्स जो है वो माइन करेगा, तो वो आप लोग यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। जैसे एक्सकेवेटर है तो ये नाइस हैश का माइनर है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि वो डैगर हैशीमोटो, तो वो जो है इथेरियम माइन करेगा। उसी तरीके से यहाँ पे कुकू साइकिल, ये जो है जी माइनर, तो ये कुकू साइकिल हो गया, डैगर हैशीमोटो, जी हैश, ये सारे के सारे जो कॉइन है, कॉपा हो गया, बीम हो गया, फिर तो ये सारे के सारे ये माइन करेगा। उसके अलावा यहाँ पे ये AMD और NVIDIA को कौन से कार्ड्स को सपोर्ट करेगा, कौन सी ब्रांड के, मतलब वो भी आपको दिखाता है। माइन मिनी जी, नैनो माइनर, NB माइनर, क्रिप्टो माइनर, क्रिप्टो ड्रेज, TT माइनर, ये सारे के सारे जो है ये अलग अलग माइनर्स हैं। तो आप इसको आपके हिसाब से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो और इंस्टॉल कर सकते हो। तो अभी के लिए यहाँ पे देख लेते हैं, एक सेकंड। यस, तो यहाँ पे जो है अब अपने पास डिवाइसेस है, तो यहाँ पे अपना डिवाइसेस में दिखा रहा है कि भाई अपने पास जो है वो 3 इसको अगर बड़ा हो सकता है तो कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि भाई एक अपना प्रोसेसर है, तो आपको अगर उसको माइन करना है या नहीं करना है, तो पहले तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड देख लीजिए। यहाँ पे स्टार्ट माइनिंग होगा तो सीधा स्टार्ट माइनिंग कर सकते हो। 3 GPU 1 CPU, और यहाँ पे जो है डेली कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो दिखाएगा, अनपेड बैलेंस है तो वो दिखाएगा अगर कुछ है तो। डिवाइसेस में जाएंगे तो डिवाइसेस के अंदर यहाँ पे दिखाएगा कि भाई पहला जो है अपना प्रोसेसर है, तो उसको माइन करना है या नहीं करना। अगर इससे माइन करोगे तो आप जो है वो मोनेरो माइन कर सकते हो, तो इसको अभी के लिए हम लोग ऑफ कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो है अपने 3 ग्राफिक कार्ड्स दिख रहे हैं, तो इसको अगर कोई ऐसा कार्ड है जैसे मैंने आपको दिखाया कि भाई मेरे पास 4 ग्राफिक कार्ड है, अगर 1060 भी इसके अंदर होता, तो अगर मुझे उसको ऑन ऑफ करना है तो यहाँ से मैं ऑन ऑफ कर सकता हूँ इसके स्विच को, तो आप ये तरीके से कर सकते हो ऑन ऑफ। बेंचमार्क में जाएंगे। अब बेंचमार्क में क्या होता है कि भाई कौन सा कॉइन जो है वो कितनी स्पीड से, मतलब कौन सा एल्गोरिदम कितनी स्पीड से आपको प्रॉफिट देगा, तो उसको कैसे जजमेंट करेगा ये जो है। अब नाइस हैश क्या करता है, नाइस हैश का बेनिफिट क्या है, लोग क्यों इसको यूज़ करते हैं। भाई नाइस हैश ये होता है कि भाई जैसे ये जी माइनर है, तो ये NVIDIA के कार्ड्स इतने सारे जो एल्गोरिदम है वो सारे के सारे माइन कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा कि भाई जैसे ही जी माइनर, मतलब यहाँ पे नाइस हैश चल रहा है और उसको लगेगा कि नहीं मतलब जो अपना इथेरियम है उसके अंदर प्रॉफिट कम हो गया और जी हैश के अंदर प्रॉफिट ज़्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम चेंज कर लेगा और जी माइनर के
जी माइनर के अंदर जी हैश के अंदर माइन करना चालू कर देगा इंस्टेड ऑफ डेगर हैशिमोटो। लेकिन अब फायदा क्या है कि अगर जैसे एल्गोरिदम चेंज कर, आपको कोई वॉलेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली इनबिल्ट ही हो जाएगा और आपको जो पैसा है वो आपको बिटकॉइन के अंदर ही मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है यूज़ करने का नाइस हैश। तो ये नाइस हैश के बेनिफिट के अंदर ये सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट है कि आपको अगर बिगिनर हो, आप अगर माइनिंग बिगिन करना चाहते हो तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। चलिए तो अब आगे कर लेते हैं भी आपको जो माइनर है, तो मेरे ख्याल से जी माइनर अच्छा है। कौन सा आपके लिए माइनर अच्छा है तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे डिटेल्स में जाएंगे तो भाई यहाँ पे जो है ये नैनो माइनर कौन से माइन करेगा, तो कॉपो ऑक्टोपस है। एनबी माइनर कौन से माइन करेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्टोपस, ग्रीन, कॉपो, डेगर हैशिमोटो, कुकू साइकिल, ये सारे हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी टीम रेड माइनर ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है सारे के सारे। एक्सएम रिग ये सारे जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन केस आपको कोई और दूसरे इंस्टॉल करने हैं तो वो आप कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे दे दिया कि भाई हाँ, तो यहाँ पे मैं एक इंस्टॉल कर लेता हूँ, मिनी जी है या तो फिर नैनो माइनर है, तो वो इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे इंस्टॉल करने हैं। ये मैं सिर्फ आप लोगों के नॉलेज के लिए दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो, अगर आपको पता है कि भाई नहीं कोई माइनर किसी एक से ज़्यादा अच्छा है। अब ये सारा हम लोग करेंगे, उसके पहले मैं आप लोगों को दूसरी चीज़ दिखा दूं कि भाई आप लोग हैं हम लोग रिमोट के अंदर, तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड करेंगे MSI ओवरक्लॉकिंग यूटिलिटी। तो अपना भाई MSI का आफ्टर बर्नर आता है, तो वो एक डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये एक डाउनलोड कर लीजिए, तो जिससे हम लोग जो है अपने कार्ड्स को माइनिंग के लिए जो है वो थोड़ा सा ओवरक्लॉक करेंगे, जिससे जो उसकी जो स्टॉक स्पीड होती है उससे ज़्यादा स्पीड आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये अपना डाउनलोड हो चुका है, इसको हम लोग डेस्कटॉप पे ले लेते हैं यहाँ के। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे, सेटअप में इंस्टॉल कर लेंगे इसको पहले। ऑल राइट, आई एक्सेप्ट। ये सारा हम लोग डाउनलोड कर लेंगे, इसको मिनिमाइज कर लेंगे हम लोग। चलिए, तो भाई ये अपना जो है माइनर इंस्टॉल, सॉरी ये अपना जो है MSI आफ्टर बर्नर इंस्टॉल हो गया, तो जिससे जो है हम लोग अपना ये कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये रिवर्ट टर्नर स्ट्रेटेजी की इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए हम लोग इसको रन कर लेते हैं आफ्टर बर्नर को। अब आफ्टर बर्नर के अंदर भी क्या होगा कि मैं एक बेसिक दिखा देता हूँ कि भाई अगर एक ही ब्रांड के हैं तो मेरे पास 3 कार्ड्स यहाँ पे आएंगे, तो तीनों के तीनों कार्ड जो है वो सेम सेटिंग पे चल सकते हैं। तो अगर मुझे ऐसा है कि भाई मेरे पास जैसे 1060 था एक चौथा कार्ड, तो उसके अंदर इसका सेटिंग नहीं लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे मैं अगर किसी एक, या तो फिर 3060 है लेकिन अलग ब्रांड का है, एक एसुस का है, ये जोटेक का है और दूसरी कंपनी का है कोई भी, तो उसको अगर किस तरीके से करना है तो आप यहाँ से जो है वो सेटअप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जैसे दोनों इक्वल है, उसको यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा, तो यहाँ से और यहाँ से 1 2 3 तीनों के सेटिंग्स जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, तो आप कर सकते हो। यहाँ से मैं सेट करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसीज वगैरह चेंज करूँगा, और चेंज करने के बाद यहाँ पे अगर मैं सेव का ऑप्शन डालूंगा तो यहाँ पे ये ब्लिंक होना चालू हो जाएगा और यहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। ठीक है, ऑल राइट। तो और यहाँ पे ये जो है वो रीसेट के लिए जो बटन हम लोग जो है वो इसको रीसेट कर लेंगे। अब मुझे इसकी ओवरक्लॉकिंग जो है जो भी इसका ओवरक्लॉक करना है वो मुझे पता है कि भाई कितना कितना मैं ओवरक्लॉक कौन से कर सका हूँ, लेकिन अभी हम लोग कुछ ओवरक्लॉक नहीं कर रहे हैं, इसको एज इट इज़ स्टॉक के ऊपर चलाएंगे। या तो फिर इसको ओवरक्लॉक करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये मुझे पता है कि भाई कितना करना था, तो मुझे ये चीज़ पता थी, तो हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे 1150 या ऐसा कुछ था। तो चलिए हम लोग इसके पावर लिमिट कर लेते हैं 66, और यहाँ पे ये मैं टेम्परेचर लिमिट अलग कर देता हूँ, यहाँ पे मैं 80 कर लेता हूँ, सॉरी 75। फैन स्पीड यहाँ से ऑटो की जगह पे हम लोग कर लेंगे 100, और
देखिए अब मैं यहाँ पे अहमदाबाद गुजरात के अंदर रह रहा हूँ, तो यहाँ पे फ़ैन मुझे 100% रखना ज़रूरी है। अब फ़ैन ऐसी चीज़ है, कोई लोग बोलते हैं कि भाई फ़ैन्स की एफिशिएंसी ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए बात ये होती है कि फ़ैन्स अगर चले गए तो आप उसको वारंटी में डालोगे तो नए फ़ैन्स लग सकते हैं, लेकिन अगर कार्ड जल गया आपका तो नहीं, मतलब वारंटी आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप फ़ैन यूज़ कर रहे हो तो भाई आप यही करो कि भाई अगर आपके कार्ड्स को ज़रूरत है तो आप डालो उसको, फ़ैन 100% दे दो। अब यहाँ पे मैंने ओवरक्लॉकिंग यहाँ से जो है वो अप्लाई कर दिया, तो वहाँ पे जो मेरे कार्ड्स हैं वो ऑटोमेटिक जो है 100% फ़ैन के ऊपर और ये सारे ओवरक्लॉकिंग के ऊपर चल रहे होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बेंचमार्क में जाएंगे और बेंचमार्क के अंदर जो है यहाँ पे सारे के सारे कितने अनेबल्ड है एल्गोरिदम ये सारा दिखाएगा आपको। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो जो हमने माइनर सिलेक्ट करे थे ना, तो वो सारे के सारे माइनर्स ये सारे एल्गोरिदम को 1 बाय 1 चेक करेंगे तीनों कार्ड्स के अंदर कि भाई हर एक कार्ड की एफिशिएंसी कितनी है और कौन सा कार्ड कौन से माइनर के साथ, मतलब ये RTX 3060 कौन से माइनर के साथ, जैसे भाई जी माइनर हो गया या तो फिर नैनो माइनर है, NB माइनर है। तो भाई अगर मैं डैगर हैशिमोटो मतलब इथेरियम माइन करूंगा तो वो इथेरियम कौन से माइनर के साथ भी प्रॉफिटेबल है वो भी आपको दिखाएगा भाई कि डैगर हैशिमोटो विथ NB माइनर ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इंस्टेड ऑफ एस्केवेटर जो माइनर है वो। तो चलिए अब इसको अब उन लोग को कर देना है स्टार्ट बेंचमार्क, तो वो सारे के सारे जो कार्ड्स हैं उसको बेंचमार्क करना स्टार्ट कर लेगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आराम से बैठ के चाय कॉफ़ी पी लीजिएगा तब तक कि जब तक ये जो है बेंचमार्क कंप्लीट नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पेंडिंग बेंचमार्क दिखा रहा है 48। तो जब तक ये बेंचमार्क ख़त्म हो जाता है तब तक मैं आता हूँ वापस और आपको दिखाता हूँ आगे किस तरीके से जो है सेटअप करना है। ऑलराइट गाइस, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई जैसे बेंचमार्क कंप्लीट हुआ यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो है ये माइनिंग स्टार्ट हो गया। मैं लंच के लिए गया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे माइनिंग अपना स्टार्ट हो गया। तो अभी क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखा दूँ कि अब किस तरीके से हुआ। आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 ग्राफिक कार्ड्स है, 1 CPU है और यहाँ पे तीनों का टोटल मिला के अभी जो अर्निंग होगा तो वो एस्टिमेटेड यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई वो होगा $8.82 और यहाँ पे जो है मेरा अनपेड बैलेंस है। तो अभी तक का जो मतलब थोड़ी देर करा होगा 15-20 मिनट या जो भी करा है, मैंने लंच करके आया तब तक, तो इसने बेंचमार्क कंप्लीट होने के बाद इतना अनपेड बैलेंस मेरे पास पड़ा हुआ है। तो डिवाइसेस में जाएंगे, अगर मुझे पर्टिकुलरली कोई डिवाइस, चलिए ऐसा होता है कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग देखते हैं कि भाई कोई पर्टिकुलर डिवाइस जो है वो ज़्यादा गर्म हो रहा है या तो फिर ज़्यादा जो है उसके अंदर कुछ इश्यू आ रहा है ओवरक्लॉकिंग की वजह से, तो उसको आप यहाँ से मैन्युअली बंद चालू भी कर सकते हो। तो यहाँ से मैं स्टॉप कर सकता हूँ, इसको बंद कर सकता हूँ। माइनिंग पर्टिकुलर कुछ ट्रायल लेना है या तो फिर पर्टिकुलर कोई कार्ड के अंदर ओवरक्लॉकिंग का इशू है तो हम लोग वो देखते हैं कि भाई बाकी के 2 बंद करके एक को, अगर डीबगिंग थोड़ा सा करना है तो वो इस तरीके से कर सकते हो कि आप पर्टिकुलर कार्ड को बंद कर लो और यहाँ से चेक कर लो। और तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पे जो है बेंचमार्क का। तो जो हम लोगों ने आगे देखा भाई बेंचमार्क कौन से अपने एल्गोरिदम में करा था वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग, मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई 3 कार्ड है तो तीनों के अंदर एक्सकेवेटर के अंदर 41 है, जी हैश यहाँ पे ये जो है विदाउट ओवरक्लॉक वाला था इसलिए 41 लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सकेवेटर के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं वो है नाइस हैश माइनर के अंदर अभी कौन सा चल रहा है, NB माइनर के अंदर हम लोग माइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे NB माइनर के अंदर जाएंगे। NB माइनर के अंदर तो कहाँ गया, ये रहा डैगर हैशिमोटो NB माइनर विथ 41 मेगाहैश। तो ये जो है विदाउट ओवरक्लॉक वाला था। उसके बाद मैंने जो है अपना ये MSI का हमने देखा था मैंने किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे ये रहे मेरे सेटिंग्स। तो आपको अगर देखने तो ये है मेरे सेटिंग्स कि भाई यहाँ पे -502 1268, यहाँ पे पावर लिमिट 66 और यहाँ पे टेम्परेचर कर लिया है मैंने 80 और फैन स्पीड चल रही है 100 के ऊपर। तो उसके साथ यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो पावर जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई 112 वॉट जो है पर कार्ड ले रहा है। और उसके अलावा पावर जो है यहाँ पे 112 वॉट यहाँ पे मतलब कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे आप हैश रेट देख रहे हो 49, 48, 49 दिखा रहा है। लेकिन अब मैं आपको लोगों को एक चीज़ दिखा रहा था कि यहाँ पे आप रिजेक्टेड शेयर देख रहे हो। तो ये जो एरर आता है कई बार, ये प्रॉब्लम होता है हर बार ही होता है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है मैंने ओवरक्लॉकिंग मेमोरी क्लॉक के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई थोड़ा सा हैश रेट अगर हम लोग कम कर लेंगे, यहाँ पे जैसे मैं कर लूँगा 1190 कर लेता हूँ मैं, 1190। और उसके बाद हम लोग जाते हैं आगे
फिर देखते हैं कि भाई थोड़ा सा भले हैश रेट कम होगा, यहाँ से 49 का 48 या 47.5 ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन अपने को जो है इस चीज़ से फ़ायदा ये होगा कि भाई रिजेक्टेड शेयर जो है वो कम हो जाएंगे। यहाँ पे अभी तक के मेरे रिजेक्टेड शेयर देख रहे हो 6 है, तो वो कम हो जाएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा रहेगा अच्छा। तो अपना जो सिस्टम है वो स्टेबल रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया भाई, तीनों का जो है मैंने दिखा दिया। प्लगइन्स के अंदर अब आपको कुछ नहीं करना है। तो अब आपको अगर मॉनिटर करना है, अगर आपको कोई भी पीसी पे बैठ के मॉनिटर करना है तो कर सकते हो। आपको जाना है अपने अकाउंट के अंदर, तो यहाँ से भी अगर आप जाएंगे व्यू स्टैट्स ऑनलाइन में जाऊँगा तो यहाँ पर जो है सीधा मेरा जो है माइनिंग रिग का स्टार्ट हो जाएगा। मैंने क्रोम के अंदर डाला हुआ है एक्चुअली लॉगिन आईडी, तो क्रोम के अंदर जाऊँगा, नाइस हैश के अंदर हम लोग जाएंगे, वॉलेट्स, माय वॉलेट्स। ऑलराइट, तो ये जो है अपना मेन डैशबोर्ड है। अगर डैशबोर्ड पे जाओगे तो ये अपना डैशबोर्ड है। इन शॉर्ट समझा देता हूँ गाइस, बहुत ही इजी है। तो ये यहाँ पे आपका जो रहेगा रीसेंट एक्टिविटी, दैट इज़ कि आपका पास्ट पेमेंट जो भी आया होगा, हर 3 घंटे में पेमेंट आता है, ठीक है। तो हर 3 घंटे, जैसे 3 घंटे कंप्लीट होते हैं, जहाँ पे मैं जाता हूँ 3 घंटे जैसे ही कंप्लीट हो गए तो ये ऑटोमेटिकली ये जो 0.16 USD है तो वो मेरे अकाउंट के अंदर, मतलब मेरे ये नाइस हैश के वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब आप जाएंगे माइनिंग के अंदर, तो माइनिंग के अंदर ओवरव्यू आ जाता है कि भाई यहाँ पे जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ की और यहाँ की अलग क्यों दिखा रही है, क्योंकि ये भाई रियल टाइम अपडेट होता है। ये ऐसा होता है कि ऐप के थ्रू धीरे धीरे करके अपडेट होता है, इसलिए तो आपको इसके ऊपर जाना नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे जो पेमेंट आता है वही आपका एक्चुअल होता है। ये भी सारी चीज़ें जो है ये सिर्फ एस्टिमेशन है, नॉट एन एक्चुअल पेमेंट। तो ये एस्टिमेट के थ्रू आपको दिखाता है। यहाँ पे 30 मिनट के अंदर पेमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है मेरा एक रिग चल रहा है, तो उसका डिटेल दिखा रहा है कि भाई यहाँ इतना चल रहा है, एक तीनों के टेम्परेचर इतने हैं, तो चलो सही है। अब जाके आएंगे आगे, हम लोग एक्सचेंज में नहीं जाना है, हमें जाना है वॉलेट के अंदर। जाते हैं वॉलेट में से विड्रॉ कैसे करना है। तो अब विड्रॉ का मिनिमम अमाउंट क्या रहेगा, तो यहाँ पे मैं विड्रॉ में डालूंगा, तो यहाँ पे मिनिमम अमाउंट इज़ 0.001 BTC। तो गूगल में सर्च करते कितना होता है, तो भाई वो आ जाता है 2600 रुपये। तो 2600 मतलब 2600 से 2700 रुपये के बीच में होगा। तो जब तक वो नहीं आता तब तक आपका सारा पेमेंट जो है वो सारा का सारा आपके नाइस हैश के ये PTC वॉलेट के अंदर रहेगा। बिल्कुल सेफ है, नो वरी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ऑलराइट, तो आप भले ही नाइस हैश का फ़ायदा, जैसे मैंने आगे ही बताया था बेंचमार्क के टाइम पे, कि भाई नाइस हैश का फ़ायदा ये है कि भाई आप कोई भी कॉइन माइन करो, कि भाई जैसे मैं ऑक्टोपस वाला एल्गोरिदम करो, इसमें पर्टिकुलर कॉइन वाला नहीं आता कि भाई मैं इथेरियम माइन कर रहा हूँ या XYZ या कॉपो कर रहा हूँ या कोई भी कर रहा हूँ। अब मैंने ऑक्टोपस करा या डैगर हैशिमोटो करा, कोई एक कार्ड से मैं डैगर हैशिमोटो कर रहा हूँ, दूसरे कार्ड से मैं कॉपो कर रहा हूँ, दोनों का मिला के टोटल मुझे सिर्फ रिवॉर्ड मिलेगा बिटकॉइन के अंदर ही। तो आपको सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही पे आउट आएगा। तो आपको यही एक सबसे अच्छा मुझे बेनिफिट लग रहा है। अब यहाँ पे मैं विड्रॉ डालूंगा, तो आपको यहाँ पे अपना जो है वो आईडी डाल देना होगा। तो यहाँ पे मैं जैसे ही डालूंगा ऐड न्यू विड्रॉल एड्रेस, तो यहाँ पे मुझे अपना विड्रॉल एड्रेस डालना है। बिटकॉइन के अंदर चाहिए तो बिटकॉइन वाला, या तो फिर दूसरी करेंसी के अंदर चाहिए तो वो। लेकिन दूसरी करेंसी के अंदर कब मिलेगा, जब मैं यहाँ से मेरी एक्चुअल करेंसी को, जैसे यहाँ पे बिटकॉइन में करेंसी, अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेड हो गया, स्वैप हो गया, डिपॉजिट, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो इसी तरीके से भाई आप लोगों को नाइस हैश सेटअप करना है। आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है, आई नो कि थोड़ी सी लंबी हो गई होगी, लेकिन आप लोगों को इसके अंदर पूरा आइडिया आ गया होगा कि किस तरीके से बेसिक जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे 48 चल रहा है, 145 सबसे बढ़िया अभी जो है वो स्टेबल चल रहा है, क्योंकि अब आप देखोगे तो इसके अंदर जो है कोई भी प्रकार का जो रिजेक्टेड शेयर्स वगैरह आता था वो नहीं आएंगे अब। तो ये सबसे बेस्ट हो गया, अभी भी 6 के 6 ही है। तो जब से हमने जो ओवरक्लॉकिंग डाउन करा उसके बाद रिजेक्टेड शेयर्स नहीं आएंगे। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। मैंने पूरी डिटेल से बनाने का ट्राई करा था। तो अगर आप लोगों को कोई भी इसके अंदर डाउट है या तो फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली प्लीज़ बताना मुझे, तो मैं जितना हो सके उतना क्लियर करूँगा। अगर मेरी कुछ गलती है तो वो भी बता दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरीके से अगर आपको मैन्युअली जो है अपना माइनिंग पूल सेटअप करना है, मतलब माइनिंग पूल के अंदर माइनिंग करना है, तो आपको किस तरीके से कर सकते हो। जैसे ईथर माइन हो गया, या तो नैनो पूल है, फ्लेक्स पूल है, तो उसके अंदर माइनिंग करना है तो किस तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आई सजेस्ट कि भैया आप इसी के अंदर ही रहो। तो इसके अंदर जो है अब यहाँ पे जैसे $11 दिखा रहा है, तो ये जो है फ्लक्चुएशन रहेगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था गाइस कि आई सजेस्ट कि आप जो अगर बिगिनर हो तो आप नाइस हैश के अंदर करोगे तो आपको बेनिफिट अच्छा ही रहेगा। ऑलराइट गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो गाइस। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।